जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा प्रैक्टिस सेट 6 में, यानी इस छठा ये सेट होने वाला है और इसमें हम जो बात करेंगे वो मुख्य रूप से लोक साहित्य से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अलग अलग सेक्शन वाइज भी हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं मिले जुले प्रश्न भी होते हैं, तो ये सारे, लेकिन आज जो वो सेपरेटली हम क्लास के बारे में बात करेंगे वो है खोटा लोक साहित्य का। खोटा लोक साहित्य आखिर में होता क्या है, तो थोड़ा सा उसके पहले हम इसके बारे में बता दें, उसके बाद हम इस क्लास को जो वो शुरुआत करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं कि खोटा में आखिर में खोटा लोक साहित्य होता क्या है। तो लोक साहित्य की अगर बात किया जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है लोक और दूसरा है साहित्य। तो लोक प्लस साहित्य, ये दोनों शब्दों को जोड़ करके ही यह तैयार हुआ है लोक साहित्य। लोक मतलब सामान्य लोग और साहित्य का अर्थ तो पता ही है, साहित्य होता है। यानी कह सकते हैं कि अगर लोक साहित्य का सिंपल परिभाषा अगर पूछे तो लोकमानस के आपन परिवेश जनित भाव, चेतना, अनुभूति आदि के शाब्दिक अभिव्यक्ति के लोक साहित्य जो वो बोला जाता है। लोक साहित्य को समाज का दर्पण या आईना भी कहा होता है। तो ये भी आपने सुना होगा कि लोक साहित्य जो होता है वो समाज का आईना या समाज का दर्पण होता है। लोक साहित्य के विषय लोक समाजे के गोटे परिवेश, जंगल, पहाड़, आकाश, सूरज, चांद, नदी, जन्म मरण, आस्था, पानी, हवा, रोजे लौकिक जीवन के काम धाम, सामाजिक परिवार, रिश्ता, झगड़ा, आरो हवा है। तो ये जो वो लोक साहित्य का विषय होता है, इन सारे विषयों पर जो वो लोक साहित्य का चर्चा किया जाता है। इसका स्वरूप कैसा होता है, तो एकरा मुँह जबानी जे की लोकें गढ़े कंठे या तो फिर दिमागे बसल हुए जे गोटे समाजे प्रचलित हुए। यानी कह सकते हैं कि लोक साहित्य वैसा जिसको मुँह जबानी, यानी जो आपको याद है और पुराने समय से वो कंठ से और अपना दिमाग से बसल रहो है, जे गोटे समाजे प्रचलित हो है। अगर प्रसार आदमी से आदमी, लोक से लोक, कंठ से कंठ प्रचार प्रसार हो है। ई लौकिक विषयक लोक बनवल निर्मित आर लोक प्रचलित हो है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा बता दें कि इसकी विशेषता क्या होता है। तो लोक साहित्य का विशेषता है कि खोटा लोक साहित्य की विशेषता अगर सरल और आसानी से समझे पारे कि आसान शब्द के है प्रयोग से सभे लोके के सहजे समझ आवो है। खोटा लोक साहित्य में खुला खुली यानी अश्लीलता जो है वो नाय के बराबर पावल जाए। तो सबसे बड़ी विशेषता इसके जो है वो लोक साहित्य का यही है। इसका महत्व क्या है, तो सौों हजारों साले के लोक अनुभव एवं अनुभूति के विरासत है, जो कहीं ना कहीं 100,000 साल से जो पुराना ये चला आ रहा है हम लोगों का लोक साहित्य, वो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए कह सकते हैं कि एक पूंजी के रूप में है, जिसको हमें बनाए रखना है और आगे भी ले जाने के लिए हमें उसके प्रति जो वो कृतज्ञता समर्पित करना होगा। लोक साहित्य मनोरंजन के एक बड़ साधन भी मानल गया है। लोक साहित्य जो वो मनोरंजन का भी साधन माना गया है। जब 10 लोग बैठे होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर लोक साहित्य वगैरह की चर्चा हो जाती है, कोई कहानी सुना दिया, कोई मुहावरा सुना दिया, कोई लोकोक्ति बता दिया, कोई भुजबल बता दिया, तो यहाँ से भी जो वो कई लोगों में थोड़ा सा मनोरंजन ये होता है। तो इसका भी महत्व है। लोक शिक्षण की मौखिक परंपरा में लोक साहित्य के भीतर विभिन्न घटक लोक कथा, लोकगीत, लोकगाथा, लोकोक्ति, मुहावरे, पहेलियाँ, भुजबल, मंत्र आरो कतना पाठ्यक्रम रहो है। कोनो समाज के लोक साहित्य के अध्ययन द्वारा ओकर से जोड़ल समाज के पूरे विकास, परंपरा, भाषा, संस्कृति, जीवन दृष्टि इस सभी के जानल जा सको है। लोक साहित्य के हजारों वर्षों के लोक अनुभव के सार कहल जा है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब लोक साहित्य आखिर में कितना प्रकार के होते हैं। अगर मुख्य भेद देखा जाए कि लोक साहित्य को हम कितने क्षेत्रों में बांट सकते हैं, तो लोक साहित्य को, हालांकि इसमें से थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा विवादित है। कुछ लोगों में कहना है कि ये 3 है, कुछ लोगों का कहना है 4 है। पहला जो आता है वो आता है आपका लोकगीत। पहला जो आता है वो आपका आता है लोकगीत। दूसरा इसमें आता है वो है लोक कथा। इसमें जो आता है वो है लोक कथा। तीसरा आता है लोक गाथा, ठीक है। और चौथा आता है प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण साहित्य। कुछ जो है वो लोक गाथा को अलग नहीं मानते हैं। लोक कथा, लोकगीत, लोक कथा और प्रकीर्ण साहित्य, ये 3 को ही मानते हैं। तो अलग अलग साहित्यकारों का ये मत है और उन्हीं के आधार पर यह हमने बताया। बता दें कि लोकगीत क्या होता है। तो लोकगीत के कोनो विशेष अवसर में गावल जाए और अवसर से बेअवसर ना गावल जाए, ठीक है। यह अकर बोलल जाए लोकगीत। लोकगीत अवसर से बेअवसर ना गावल जाए और सबे गीत एक समय नियत रहो।
अगर अलावे विशेषता और महत्व लोक साहित्य के जैसन होवो है। अगर लोकगीत के विशेषता देखल जाए या महत्व तो लगभग लोक साहित्य के जैसा ही होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो उपलब्धि माना जाता है वो लोकगीत के कोनो विशेष अवसर में गावल जा है और अवसर और विषय के आधार से कई गो भेद और उपभेद हवो है। अब डिपेंड करता है कि वो किस अवसर पर वह लोकगीत जो वो गाया जा रहा है, तो उसी के आधार पर अलग अलग रूपों में देखा जाता है। सेकेंड आता है लोक कथा। तो लोक कथा माने लोकिक कथा, यानी लोक बटले कथा या लोक बटले सुनल कथा, यानी लोगों के द्वारा बोला गया कथा या लोगों के द्वारा सुना गया कथा, लोके परचेल कथा या लौकिक मने मगजे बैसल कथा, हजारों बछर से परंपराएं मुहे मुहे चलल आयल कथा, ओकरे कहल जाए लोक कथा। एकरा लोक कहानी व कहानी नामे जानल जा है। कहानी शब्द के जन्म जो है वो संस्कृति के कथ शब्द से मानल गया है। तो लोक कथा, तो कथा या कथ से बनता है कथनी और वहाँ से बनता है फिर कहानी। तो इसी तरह से जो वो धीरे धीरे इसका टूटा हुआ अलग अलग रूपों में ये परिवर्तन हुआ है, परिवर्तित होकर के लोक कथा शब्द जैसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा आता है वो आपका आता है लोक गाथा। तो लोक गाथा की अगर बात किया जाए तो खोटांचल में महराय नामक एक लोक गाथा के प्रचलन देखल गेल है। लोक गाथा के लोक महाकाव्य भी कहल जाए। तो कई बार सवाल पूछल जाए कि लोक गाथा के की कहल जाए, तो लोक महाकाव्य कहल जाए। महराय लोक गाथा 9 गो अध्याय बटल है और अकर गवैया कुछ खास हवो है जेकर गोटे कथा मुँह जबानी याद हुए। तो जो इस गाथा को बोलते हैं उनको सारा चीज़ जो वो पूरा याद होता है, रटा हुआ होता है। लोक गाथा मुख्य रूप में खलिहान में, किसी अवसर पर, रात्रि जागरण में, गाय बैलों या अन्य पशुओं में होने वाली बीमारियां जैसे खास करके खुरा चपका जिसको फुट एंड माउथ डिजीज बोला जाता है, ऐसे समन्वय के लिए जो है वो आदि गाया जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है लोक गाथा के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रकीर्ण साहित्य। तो प्रकीर्ण साहित्य के बारे में हम एक नया स्लाइड लेते हैं, उसमें से हम समझते हैं प्रकीर्ण साहित्य को। तो प्रकीर्ण साहित्य की अगर बात किया जाए तो प्रकीर्ण साहित्य को फिर से यहाँ पे जो वो 3 भागों में, 3 खंडों में जो वो बांटा गया है। ठीक है, प्रकीर्ण साहित्य में सबसे पहला आता है वो आता है आहना, जिसको हम क्या कहते हैं मुहावरा। उसके बाद आता है पटतेर, इसको हम क्या कहते हैं लोकोक्ति। उसके बाद आता है पहेली मंत्र। उसके बाद जो आता है वो है पहेली मंत्र। ये 3 रूपों में फिर इसको हम जो प्रकीर्ण साहित्य को भी हम बांट देते हैं। आना ये हो गया मुहावरा वगैरह, पटतेर तो आपको पता है लोकोक्ति को कहते हैं, बाकी पहेली मंत्र। मुहावरा या आहना क्या होता है, तो खोटा में अकरा आहना कहल जा है और ई अपूर्ण वाक्य होवो है जकर अंत में क्रियावाची शब्द पावल जा है। अब क्रियावाची शब्द मतलब अब कैसे हम पता कर पाएंगे कि वो आखिर में जो वो मुहावरा है। कुछ दिन पहले एक छात्र ने हमें एक कमेंट करके एक सवाल पूछा था कि इसके बारे में क्या होता है। तो आज हो सकता है कि उनका जवाब जो वो हो सकता है कि अगर आप ये क्लास को देख रहे होंगे तो आपको उस सवाल का जवाब यहीं से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि आहना की अगर बात किया जाए तो आहना किसको कहते हैं, तो सबसे पहले तो खोटा में आहना जो है वो मुहावरा को कहा जाता है और यह अपूर्ण वाक्य होता है जकर अंत में क्रियावाची शब्द पावल जाए, जैसे आँख उल्टेक, आग टांगेक, आगू आगू हवेक, आँख फूटेक, चाँचर खेलवेक। अब यहाँ पे ऐसे में देखें तो अंत में जो है वो क्या है, एक क्रियावाची शब्द देखने को मिलता है। आँख उल्टेक यानी बेईमानी करना, आग टांगे यानी जोखिम भरा कार्य काम करना। तो लास्ट में देखिए तो एक क्रियावाची शब्द जो वो सबके लास्ट में देखने को मिल रहा है। आगू आगू हवेक यानी अग्रणी भूमिका निभाना, आँख फूटेक यानी डाह करना, ईर्ष्या होना, चाँचर खेलवेक यानी परेशान करना। तो ये सभी जो वो आहना के रूप में जाना जाता है। अगला आता है लोकोक्ति यानी पटतेर। तो लोकोक्ति के खोटा में पटतेर, कामैत, कमनैत, लोकबाइन ये सभी नामों से भी जाना जाता है। पटतेर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पटतेर, कामैत, कमनैत या लोकबाइन। अकरा लोक सुभाषित व लोक नीति भी कहल जाए। लोक सुभाषित या लोक नीति भी कहल जाए और ई शिक्षाप्रद होवो है, और ई की शिक्षाप्रद होवो है। जैसे ई पूर्ण छाम में आर कविता यानी जो होता है वो तुकात्मक होवो है जकर पीछू एगो कहानी घटना के देखल जाए। जैसे एक आपने सुना होगा अघन सुखे फूलल गाल, फैर बहुरियक ओहे हाल। तो धन होने पर अहंकार करना लेकिन फिर तो पुराना हाल होना ही है। तो ऐसा देखने को मिलता है, यानी अघन सुखे फूलल गाल, फैर बहुरियक ओहे हाल। फिर उसके बाद आता है 12 राजपूत 13 चूल्हा।
तो यहाँ पे किसी जाति विशेष को लेकर के यहाँ पे व्यंग्य नहीं किया गया है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। 12 राजपूत 13 चूल्हा, यानी विभिन्न मत। एक घर में जो है वो कह सकते हैं कि अलग अलग मत है, ये जो अलगाव देखने को मिलता है उसी के बारे में यहाँ पे एक लोकोक्ति बोला गया है। फिर अगला आता है कि हार्दिक रंग और प्रादेशिक संग एके रकम। हार्दिक रंग और प्रादेशिक संग एके रकम, यानी जो आसानी से हमें प्राप्त होता है वो चीज़ें जो वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है, तो ये जो वो एक अलग जो वो पढ़ते रहे। फिर उसी प्रकार से खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा, तो यहाँ पे भी जो वो कहीं ना कहीं ये एक और आपने सुना होगा अनकर चुका अनकर घी पाणे बाप के लागल की, तो यह भी जो वो कहीं ना कहीं यह जो वो पढ़तर है, यहाँ पे किसी जाति विशेष के ऊपर जो वो व्यंग्य नहीं किया गया है, वो कहीं ना कहीं एक लोकोक्ति उस पढ़तर को बैठाने के लिए, वो सेट करने के लिए ऐसा जो वो दिया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि कर्ता कोई है और भोक्ता कोई और है, यानी करे कोई और भरे कोई। गलती कोई करता है और उसका सजा जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे आदमी को मिल जाता है। उसी प्रकार से एक और है नेतवल कुटुंब बाघ बराबर। नेतवल कुटुंब बाघ बराबर, यानी आमंत्रित लोग जो होते हैं वो सम्मान के हकदार होते हैं। जो आमंत्रित लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सम्मान के हकदार होते हैं। उसके बाद तीसरा सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है आपका पहेली मंत्र। इसके बाद हम सवालों पे देखेंगे और लगभग हम 25 प्रश्नों को हल भी करेंगे। इससे जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक हम लास्ट पहेली मंत्र देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहेली मंत्र के खोठाएं कई गो नाम से जानल जाए। पहेली को बुझवल, फांकी, जन कहनी, हियाली, ये सभी नामों से जो वो पहेली मंत्र को कहा जाता है। ये मनोरंजन, लोकरंजन व मानसिक व्यायाम के बेस साधन लागे। जैसे पांच भाई एक एके अंगना, 5 भाई एक एके अंगना। अगर अपने हाथ की अंगुली, पांचों उंगली को देखे होंगे तो उसका तलहटी जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन उसका अलग अलग पांचों जो वो ब्रांच है अंगुली का, तो ये तलहटी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक उसी तरह से है चरका कूटे और ललकी उसकावे। चरका कूटे और ललकी उसकावे, यानी जीभ और दांत के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। मामुक छगरी छूले भैंभाए, यानी मांदर के बारे में यहाँ पे बताया गया। जो मांदर होता है वो है कि मामुक छगरी छूले भैंभाए, थोड़ा सा बजा देंगे तो पूरा आवाज़ करने लगेगा। एक कहावत आपने सुना होगा कि चोर कहीं चोरी करने के लिए गए थे, तो रात में पता चला कि सब कोई चोरी कर रहे थे। तब तक एक चोर जो था वो थोड़ा बेवकूफ़ टाइप का था, तो सोचा कि यार ये कौन सा चीज़ है, थोड़ा सा देखते हैं बजा करके। वो बजाने लगता है, पूरा रात में सब कोई, पूरा घर वाला को जगा देता है। तो ठीक उसी प्रकार से है। तो मामुक छगरी छूले भैंभाए, तो यही इसमें बात किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इतना प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो। अब हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक साहित्य मुख्य विशेषता है। तो लोक साहित्य का मुख्य विशेषता क्या होता है? तो सबसे पहले तो अभी हमने बात किया कि यह जो वो अलिखित होता है, ये मुँह जबानी याद होता है, ये कहीं लिखित प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। लोक परंपरा में विकसित होता है, ये भी सही है। और मौखिक रूपे पर्याले प्रचलित है, तो ये तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी आपका। अगला सवाल है कि लोक साहित्य के मुख्य भेद कईगो है। तो अभी हमने बात किया, हालांकि इसके अनुसार से यहाँ पे 3 भेद दिया है। तो इसमें जो है वो लोक गाथा को शामिल नहीं किया गया है, लोक कथा, लोकगीत और प्रकीर्ण साहित्य को माना है, जबकि लोक गाथा इसमें नहीं शामिल किया गया है। लेकिन कहीं कहीं आपको 4 भी देखने को मिलेगा, तो देख लेंगे 3 और 4 किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तो उसी तरह से दोनों ऑप्शन आपको तो नहीं मिलेंगे, नहीं तो अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आप 3 ही टिक करें, क्योंकि एक को नहीं माना जाता है, ज़्यादातर जो वो 3 को ही सही माना है। प्रकीर्ण साहित्य को अलग माना गया है। एक में लोक साहित्य के मुख्य भेद लागे, तो इनमें से कौन सा जो वो लोक साहित्य के मुख्य भेद लागे? तो देखिए यहाँ पे माना है कि 3 को, लोक कथा, लोकगीत और प्रकीर्ण साहित्य, ये 3 को ही माना गया है, ठीक है। लोक गाथा को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि लोक कथा का रूप हव है। तो लोक कथा का रूप जो होता है वो किस तरह से होता है? तो सुन कहनी या जन कहनी, सुन कहनी या जन कहनी के रूप में होता है, जो कि सुनते आ रहे हैं, एक पौराणिक कालों से, बचपन से सुनते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चलता रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। जान कहानी खोठा में ककरा कहल जाए, जान कहानी खोठा में ककरा कहल जाए। तो थोड़ी देर पहले अभी हमने बात किया, जब हमने बात किया था पहेली मंत्र को, जिसको जन कहानी भी कहा जाता है, बुझवल भी कहा जाता है, फांकी भी कहा जाता है, हियाली भी कहा जाता है। अब हियाली और फांकी क्या होता है, तो ये भी हम थोड़ा बता दें। हियाली जो होता है वो आसान पहेली को हियाली कहा जाता है, ठीक ना।
जो आसान पहेलियाँ होती है उसे हियाली कहा जाता है, जबकि जो कठिन पहेलियाँ होता है उसको फांकी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं कि आसान पहेली को किस नाम से जाना जाता है, तो हियाली के नाम से, जबकि कठिन पहेलियों को जो वो फांकी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी बुझवल पहेली कहनी के। अगला सवाल है कि खोठे लोकोक्ति के की कहल जाए। तो खोठा में लोकोक्ति को जो कहा जाता है वो कवनैत, कहतूक, लोकबायन, काभैत, पटतूल, पटतैर, ये सभी नाम से जो वो जाना जाता है खोठा के लोकोक्ति को। ठीक है, लोकोक्ति को कवनैत भी कहा जाता है, कहतूक भी कहा जाता है, लोकबायन, काभैत, पटतूल, पटतैर, ये सभी नामों से जाना जाता है। मुहावरा के खोठे कौन नाम से जाना जाए, तो मुहावरा में खोठा को जो वो आहना के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए। उसके अलावा ये अड़गाड़ी, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा दोनों ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों जो होता है वो खोठा का अर्थ ही होता है। कई बार सवाल पूछा जाता है और हो सकता है कि अब आपका अगला सवाल जो वो आने वाले एग्जाम्स में यह सवाल पूछ लिया जाए कि अड़गाड़ी के माने की हो है, मुहावरा, लोकोक्ति, इस तरह से सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मुहावरा को अड़गाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी दोनों याद रखेंगे, आहना और अड़गाड़ी, ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, आपका का और ख दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एकर में प्रकीर्ण लोक साहित्य नाय लागे। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो वो प्रकीर्ण लोक साहित्य नाय लागे। तो अभी हमने बात किया था क्या क्या, लोकगीत, लोक कथा और प्रकीर्ण साहित्य, ये सभी तो लोक साहित्य के भाग हैं। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि लोकगीत जो वो किसका पार्ट है, तो लोक साहित्य का पार्ट है, जबकि प्रकीर्ण साहित्य जो वो खुद एक लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। समझिए कुछ इस तरह से, यानी एक दादा है, एक दादा है, इनके 3 पुत्र हैं। ठीक है, इनके 3 पुत्र हैं और फिर एक में से फिर इसके 3 पुत्र हैं। तो ठीक बस इसी तरह से है, यहाँ पे लोकगीत हो गया, यहाँ पे लोक कथा हो गया और यहाँ पे प्रकीर्ण हो गया, प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण में भी 3 होता है। अभी हमने बात किया आहना यानी मुहावरा, लोकोक्ति और पहेली मंत्र। तो ये 3 इसका जो वो फिर से अलग अलग रूप में देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो आहना है, मंत्र या पहेली मंत्र है और बुझवल है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी लोकगीत जो इसका शामिल नहीं है। प्रकीर्ण साहित्यिक रूप लागे। प्रकीर्ण साहित्य का रूप कौन कौन सा है, तो मुहावरा है, लोकोक्ति और मंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। अगला सवाल है कि एकर में खोठा प्रकीर्ण साहित्यिक रूप हके। तो एकर में कौन सा खोठा प्रकीर्ण साहित्यिक रूप लगे, लोक कथा, लोक गाथा, लोक खेल गीत या जावा करम गीत। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खेल गीत। खेल गीत जो होता है किसी विशेष अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, जो कि प्रकीर्ण साहित्य के रूप में जाना जाता है। जबकि लोक कथा और लोक गाथा ये सभी जो वो कहीं ना कहीं जो वो अलग रूपों में जाना जाता है। अगर जावा करम गीत, कुछ लोगों को हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोक कथा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अभी हमने बात किया था कि लोक कथा जो वो किसी विशेष अवसर पर जो है वो गाया जाने वाला कथाओं का होता है, तो कि विशेष अवसर पर गाया जाता है। लोकगीत के बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चित्रा रानी लोक साहित्य कौन रूपक है, तो चित्रा रानी क्या है, यह एक लोक गाथा है। क्या है, यह एक लोक गाथा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लोक कथा और लोक गाथा के बारे में आपने डिफरेंस जो वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर। एकर में लोक कथा लागे, एकर में कौन लोक कथा लागे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धने गरब, चित्रा रानी और फटिंगा पांडे। ये तीनों जो है वो क्या है, लोक कथा का ही भाग है। तो ये तीनों जो वो क्या है, लोक कथा के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि कोदो कुटेक की लागे। कोदो कुटेक यह जो वो क्या है, एक मुहावरा है जिसको हम आहना कहते हैं ना, ये मुहावरा को ही हम आहना कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोदो कुटेक यानी परेशान करना। नहीं बोलते कि कोदो कूट के रख दे, यानी नतीजा कर देना। नतीजा मतलब पूरा परेशान कर दिया है, तो उसको बोलते हैं कोदो कुटेक। अगला सवाल है, देख लेते हैं। खोठे पहेली के की कहल जाए। तो खोठा में पहेली के की कहल जाए, तो ये सभी नामों से, जन कहानी, हियाली, बुझवल, ये सभी नामों से जो वो खोठा पहेली को जाना जाता है। अगला सवाल है कि काड़ा बिनु हार नाय, बूढ़ा बिनु घर नाय, ईटा की लगे। अब देखिए यह भी अगर देखेंगे तो बहुत ही इसका अच्छा मीनिंग निकलता है। अगर आप इन चीज़ों को अगर गहराई से समझेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। जो एक है तो कहावत कि काड़ा बिनु घर नाय, स्वाभाविक बात है कि काड़ा बिनु हार नाय। अब जहाँ पे काड़ा नहीं होगा तो क्या हार नरा सकता है क्या?
हर आखिर में हम कैसे नारेंगे जब काड़ा, या यहाँ पे ऐसा नहीं कि काड़ा बोलेंगे काड़ा की जगह में बैल कर देंगे, वैसा नहीं है, ज़बरदस्ती यहाँ नहीं करना है। यहाँ पे बात ऐसा किया जा रहा है कि अगर जब तक काड़ा या बैल नहीं होगा तो हार हम नहीं जोत सकते। ठीक उसी प्रकार से कह सकते हैं कि पूरा अधूरा लगता है। ठीक उसी प्रकार से बूढ़ा बिनु घर न, जहाँ पे जिस घर में बूढ़ा एक नहीं होता है, बुजुर्ग नहीं होते हैं, तो वो कह सकते हैं कि घर थोड़ा सा सूना सूना, एक बूढ़ा और एक बच्चा, ये दोनों का जो है वो कम्बिनेशन होना चाहिए, तभी एक घर जो है वो पूरा फुलफिल माना जाता है। जब तक ये दोनों में एक भी अगर कहीं कम नज़र आए तो थोड़ा सा देखिएगा घर सुनसान जैसा लगेगा आपको, चाहे वो या तो बूढ़ा नहीं रहे या तो बच्चा नहीं रहे, तो या तो बूढ़ा या तो फिर बच्चा, ये दोनों जो अगर जिस घर में मौजूद हैं वो घर जो वो सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह क्या है कि तो कहावत है, घार गुष्टिक नेढ़ी एके ठीन, ई बुझवल माने की हवा है। घार गुष्टिक नेढ़ी एके ठीन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लहसुन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लहसुन। लहसुन जो यह एक पहेली है, बुझवल है। तो घार गुष्टिक नेढ़ी एके ठीन, तो ये इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा लहसुन के बारे में यह बताया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अठाइल छगरी एक कुटिया मांस के माने बतावा। अठाइल छगरी एक कुटिया मांस, अठाइल छगरी एक कुटिया मांस, इसका अर्थ जो वो इसके माने बतावा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घोंघी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोंघी हो जाएगा। अठाइल छगरी एक कुटिया मांस, यानी नहीं बोलते कि घोंघी जो होता है वो घुमा घुमा होता है थोड़ा सा, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोंघी हो जाएगा। आसना पातेक दसना कोरैया पातेक दोना, या आपने कई बार जो वो बंदर नचाने के लिए जो आता है, बंदर खेला वाला जो आता है, वो आपने उनसे कई बार आपने सुना होगा ऐसा गीत कि आसना पातेक दसना कोरैया पातेक दोना। ये जो है पूरा हमको याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, तो याद रखेंगे यह बंदर खेलवा गीत है जो कि बंदर नचाने के लिए अब तो बहुत कम आते हैं, लगभग ना के बराबर हो गए, लेकिन पहले जब ये नचाने के लिए आते थे तो ऐसा गीत का जो प्रचलन रहता था, देखने को मिलता था। अगला सवाल है कि एक टोकी फूल के प्रधान संपादक, एक टोकी फूल के प्रधान संपादक के नाम लागे। तो एक टोकी फूल के प्रधान संपादक के नाम जो है वो ए.के. झा है। ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका उपनाम जो वो झारपात है, और इनका पूरा नाम क्या है तो अजीत कुमार झा है, ये याद रखेंगे। खोटा लोकगीते सबले विशेषता की बतवल गेल है। तो खोटा लोकगीते के सबले विशेषता की बतवल गेल है, तो इसका जो विशेषता है वो है खाँटी झारखंडी संस्कृति बखान करल गेल है। तो इसका सही आंसर सबसे बड़ा चीज़ तो वो मेन चीज़ ये चीज़ है, ठीक है। अगला सवाल है कि खोटा लोकगीत में सीता के कौन रूपे चित्रण करल गेल है। तो खोटा लोकगीत में सीता के कौन रूपे चित्रण करल गेल है, तो एकर जो सही आंसर बजते वो होता है साधारण झारखंडी नारी रूपे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकगीतें की हब है, तो लोक भावना के फुरछान हब है। क्या होता है? लोक भावना का फुरछान होता है, यानी जो भावना हमारे बीच में जो भावना होता है वो कहीं ना कहीं उसको हम क्लियर करते हैं, उसका जो वो फुरछाना यानी कह सकते हैं कि उसको क्लियरिफाई करते हैं या क्लियर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल इसमें है कि खोटा खेजते जा रे पूछा पूछेते जा कांदे जे ईद फलना के धरा हो, ई गीतवा कौन पर्व में गावल जा है। खोजा खोजते जा रहे पूछा पूछेते जा कौंदे ई ईद फलना के धरा हो, ई गीतवा कौन पर्व में गावल जा है। तो यह जो वो गाया जाता है सोहराई पर्व में। सोहराई पर्व में जो यह गीत जो वो गाया जाता है। थोड़ा सा गीत के बारे में उतना बहुत ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम इस सेंटेंस को अच्छे से हम गीत के लफ्ज़ों में हम जो वो नहीं सेट कर पा रहे, तो ये याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि सोहराय पर्व में कौन सूर्य गीत गावल जाए। सोहराय पर्व में जो वो किस सूर का गीत जो वो गाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धांग धिंगवा। धांग धिंगवा इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। इसी सूर के अनुसार से सोहराय पर्व में जो वो गीत को गावल जाए। अगला सवाल है इनमें से कि खोटा लोक महाकाव्य कौन टाहक है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा खोटा जो वो लोक महाकाव्य है। तो लोक महाकाव्य की अगर बात किया जाए तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराय। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में चर्चा भी किया था कि महाराय या तो फिर लोक गाथा जो है इसी को लोक महाकाव्य भी बोला गया है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा भी किया था कि लोक महाकाव्य जो है वो खोटा लोक गाथा को कहा जाता है। लोक गाथा को ही लोक महाकाव्य कहा जाता है, जो कि खोटांचल में महाराय नामक एगो लोक गाथा के जो वो प्रचलन देखल गया है। तो अगर सही आंसर जो बजते वो बजते ऑप्शन नंबर डी।
तो इस तरह से कुल जो वो 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने लेकर के आने का प्रयास किया। तो चलिए थोड़ा सा आप ये कमेंट करके बता दीजिए कि सोहराय पर्व जो है वो किस महीने में मनाया जाता है। सोहराय पर्व जो है वो किस महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसका आंसर आप जो वो कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।